हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, यानी जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या यानी रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी, यानी रेशनल का मतलब क्या होता है, परिमेय। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो रेशियो से हुई थी, रेशियो यानी बटा से हुई थी, यानी इसको बटा के रूप में लिखा जा सकता था। लेकिन आज उसके ठीक विपरीत हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय। अ मतलब नहीं और परिमेय का मतलब होता है बटा के रूप में, यानी जिसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो जिस संख्याओं को हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो इर का मतलब होता है नहीं, इर का मतलब नॉट, रेशनल का मतलब होता है रेशियो, और नंबर्स का मतलब नंबर्स, यानी जिस नंबर्स को हम लोग रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब बटा। तो जिन संख्याओं को हम लोग बटा के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वही संख्या हमारा परिमेय संख्या होगा जो क्या होता है, पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो, यदि दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं होगा तो हमारा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो उसमें तो हम लोगों ने देखा था बटा के रूप में लिखेंगे, तो इसको बटा के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने उदाहरण भी देखा था, एक दो उदाहरण, जैसे हमने लिया √7, तो √7 का मतलब बहुत करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √7 बटा 1। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी परिमेय होगा। यदि परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, यानी ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? और दशमलव में चला जाएगा। और हम लोग आगे देखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इस पर कि इसका दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि हम लोग √7 कहीं पूर्णांक में नहीं पढ़े थे, यानी ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है और ये पूर्णांक तो हमारा है। तो उसे क्या, कोई एक पूर्णांक है उससे नहीं है, हमको दोनों ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में भी यही था कि जो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, तभी हमारा परिमेय। यदि दोनों में से कोई भी पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब हमारा परिमेय संख्या नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि √7 जो है ये, अगर हम इसको बटा करते हैं कि ये हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, और परिमेय संख्या, यानी इसको बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यानी जिस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यानी जिसको बटा के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या था, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा, याद होगा हम लोगों ने देखा था कि नीचे कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट 0, वैसी संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जिस संख्या जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है वैसी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। जो संख्या परिमेय नहीं होगी, यानी जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √5 ये हमारा अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या करेंगे, √5 बटा 1 लिखेंगे, लेकिन ऊपर में ये हमारा पूर्णांक नहीं हो पाता है। उसी तरह √7, √3, √11 ये सभी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये सभी हमारा पूर्णांक नहीं है। यदि हम बटा में एक डाल भी देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये सभी खुद ही क्या है, पूर्णांक संख्याएं नहीं है, इसलिए ये सभी हमारे क्या हो गए, अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्याओं के लिए, जैसे हम लोगों ने देखा था कि q जो है सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, उसी तरह इसके लिए कोई स्पेशल क्या लेटर नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, जैसे p बराबर क्या था हमारा, p बराबर क्या था, जैसे q बराबर क्या था, परिमेय, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ हमारे लिए कोई स्पेशल लेटर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट जो देखेंगे वो हमारा होगा रेशनल नंबर,
वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। हमारा हो गया वास्तविक, लास्ट जो है वो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स। तो हम लोगों ने देखा था कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्या था? अपरिमेय संख्या। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन है? प्राकृतिक संख्या भी है। उसके बाद था क्या था हमारा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। उसके बाद क्या था? पूर्णांक। वैसे हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसके अंदर है? पूर्ण संख्या के अंदर। और पूर्ण संख्या किसके अंदर है? पूर्णांक के अंदर। और पूर्णांक किसके अंदर चला गया? परिमेय संख्या के अंदर। मतलब परिमेय संख्या जो है सबको अपने अंदर रखे हुए, सबको अपने अंदर समेटे हुए। यानी कहने का मतलब, यदि जैसे हम जैसे बैग की बात करते हैं, बैग मतलब थैला। मेरे पास एक प्राकृतिक संख्या का थैला है। क्या है? प्राकृतिक संख्या का थैला है। मेरे पास एक पूर्ण संख्या का थैला है। पूर्ण संख्या का थैला तो हम लोग जानते हैं कि जब प्राकृतिक संख्या में ये जीरो को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो गया? ये सब इसके अंदर आ गया, ये वाला झोला तो इसके अंदर आ गया। उसी तरह पूर्णांक जब हम लेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इस झोला में जितना भी चीज है वो तो इसमें है, क्योंकि इसको इसमें डाला गया है। और इसको जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये किसके अंदर आ जाता है? तो परिमेय संख्या के अंदर। तो यहाँ हमारे पास मेन रूप से दो संख्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है और एक अपरिमेय, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। इसका मतलब हुआ कि जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम, इसका मतलब हुआ कि जो बटा के रूप में नहीं लिख सकते। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ मिला लेंगे, क्या कर लेंगे? दोनों को एक साथ मिला लेंगे, दोनों को मिला लेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। जिसका मतलब है कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। तो सभी परिमेय संख्याओं एवं सभी अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती है। संख्याएं कहलाती है। यानी या ये भी कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के परिवार एवं अपरिमेय संख्याओं के परिवार को एक साथ मिलाने पर जो हमको नया परिवार मिलता है। जैसे एक परिवार था परिमेय संख्याओं का, एक परिवार था अपरिमेय संख्याओं का, तो दो परिवार था, दोनों को मिला करके एक क्या ज्वाइंट फैमिली बना लिया। तो वो जो ज्वाइंट फैमिली कहलाया वही हमारा क्या हुआ? वास्तविक संख्या कहलाया। इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या का उदाहरण जो है, वास्तविक संख्या का उदाहरण कौन कौन होगा? तो जितना भी परिमेय संख्या का उदाहरण होगा, जितना भी परिमेय संख्याओं का उदाहरण होगा और जितना भी अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण होगा वो सब किसका उदाहरण होगा? अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण होगा। वो सब हमारा क्या होगा? वो सब हमारा वास्तविक संख्या। इसका मतलब अपरिमेय संख्या √3, √5, √7, √11 ये सभी हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और जैसे 1, 2 या -1, -2, -3/2, -4/3, ये सभी हमारे क्या हो गया? ये सभी हमारे ये सब मिलकर के क्या बन गए? दो वास्तविक संख्याएं बन गए। तो इसका मतलब हुआ कि परिमेय संख्याओं का परिवार और अपरिमेय संख्याओं का परिवार दोनों जो है एक साथ क्या कहलाता है? तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब हुआ कि सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय और सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय दोनों जब मिल जाता है तो हमको क्या मिलता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिलता है। और वास्तविक संख्याओं की समुच्चय, चूंकि इसका पहला लेटर आर होता है इसलिए आर का मतलब हुआ कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे? आर से। आर का मतलब हुआ कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर से सूचित किया जाता है। ठीक है? यानी आर का मतलब हुआ
सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या होता है, कौन कौन होता है, तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ये उसमें क्या मिला लेते हैं, मिलाने का मतलब जोड़। हालांकि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि गणित में जोड़ का मतलब मिलाना नहीं होता, सेट में जब हम 11th पे पढ़ेंगे तो उसका एक चिन्ह होता है यूनियन, यूनियन मिलाने का काम करता है, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना, हम लोग क्या जनरली देख रहे हैं। तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और क्या उसमें क्या मिल जाता है, तो सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसका मतलब हुआ कि सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय एवं सभी अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। मतलब सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी सभी परिमेय संख्याओं के संग्रह एवं सभी अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप में यानी एक साथ कौन सा कहा जाता है, तो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा जो हो गया, मतलब जो सबके हेड है वो कौन है, कि ये वास्तविक संख्या है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर सभी आ जाते हैं। इसके अंदर तो हमारा परिमेय संख्या के अंदर तो हमारा प्राकृतिक, उसके बाद पूर्ण और पूर्णांक तो आ ही रहा था, और ये किसके अंदर चला गया, तो वास्तविक संख्या के अंदर। तो जितना भी हम लोग संख्याएं पढ़ते हैं अभी तक, 10वीं तक, कक्षा 10वीं तक जितना भी पढ़े थे, वो सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी। वास्तविक संख्या से बाहर हम लोग 10th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग 11th में पढ़ते हैं तो उसमें एक काल्पनिक संख्या का क्या है, परिभाषा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हमको अभी जाना नहीं है, हम लोग फिलहाल इतना समझते हैं कि जितनी भी संख्याएं हम लोग 10th तक पढ़े हैं तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या करते हैं, बड़ी कैपिटल आर से, यानी बड़ी अक्षर, छोटा अक्षर नहीं देना, कहीं भी हमारा छोटा अक्षर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय, और इसमें हमारा परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। तो आर का मतलब क्या होगा, तो सभी ये आर का मतलब हुआ कि परिमेय भी है और क्या है, अपरिमेय भी है। अब इसमें से किसी ने गलती से क्या कर दिया, इसमें से घटा दिया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय मान लीजिए। तो अब ये क्या हुआ, अब ये जो हम लोग चूंकि जानते हैं कि आर का मतलब परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, और उसमें से क्या काट के हटा रहे हैं, परिमेय संख्या। इसके पास परिमेय और अपरिमेय दोनों था, और कट के माइनस का मतलब कट के निकल क्या रहा, परिमेय संख्या। तो अब क्या बचा यहाँ, तो सिर्फ इसका मतलब हुआ अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। समझ में आया, क्योंकि इसमें दोनों था और दोनों में से दोनों था, लेकिन इसमें से कौन कट के निकल रहा है, परिमेय संख्याओं। तो बचता क्या है इसके पास, है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। लेकिन यदि हम यहाँ अपरिमेय, यानी इसमें दोनों था, परिमेय भी था और अपरिमेय था, और दोनों में से हम क्या अपरिमेय वाले को काट के हटा दिए, मतलब खींच के निकालिए, तो अब जो बचेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो समझ में आया कि परिमेय वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो जितनी भी संख्या है वो सब हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सबसे जो हेड होता है, यानी बॉस जो होता है, जिसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती है, तो वो हमारा होता है वास्तविक संख्या। उसको हम लोग बड़ी अक्षर आर से सूचित करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश की। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग को यदि प्रॉब्लम्स बनाने में और कोई भी चीज आता है तो हम लोग उसको भी देखेंगे अगले वीडियो में। अब हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।